पूर्व सैनिक तो आएंगे आएंगे। करणी सेना आज एक भारत की एक ऐसी सेना है जो आपने जयपुर में देख लिया है महिपाल सिंह दादा के साथ में। रामलीला सुमन के घर में अटैक जो हुआ था आगरा में, वो टीम का मैं मेंबर हूँ। करणी सेना भारत चाहे कोई सी भी हो, अगर आरक्षण हटाने में आ गई है तो हम अपनी जान देके, लोग बोलते हैं ना जान देके यहाँ से आरक्षण खत्म करा के जाएंगे, तभी हम यहाँ से जनता। अगर कोई कहीं पानी नहीं पीने दिया जा रहा तो क्या यहाँ पे इसको आईएएस बना दें दूसरे आदमी को? उसको बनाओ जिसको पानी नहीं पीने दिया जा रहा। अगर जिसके साथ, जिसको तुम कह रहे हो कि जिसके जो दबा हुआ है, जो शोषित है, जिसका शोषण हो रहा है, उसको पहुंचाओ ना ऊपर। उस शोषण के नाम पे जो 4 पीढ़ी से आरक्षण का लाभ ले रहा है वही ऊपर जा रहा है। सोने का चैन पहन करके भाई साहब, पगड़ी बांध करके, चश्मा लगा करके। अच्छा ठीक है, टाइटल हटाओ, कल कहोगे तिलक हटाओ, परसों कहोगे छुट्टी हटाओ, फिर कहोगे जनेऊ हटाओ, फिर उसके बाद क्या क्यों नहीं? और वन टाइम रखिए। अब आईएएस की बात आई, लड़का ऑलरेडी पीसीएस ऑफिसर था, वो पीसीएस ऑफिसर था, उसे आईएएस में जाने के लिए किस लिए रिजर्वेशन चाहिए? वो तो ऑलरेडी ऑफिसर था, गरीब और शोषित बन गया आईएएस में जाने के लिए। बस मैं यही बात रखूंगा, इसलिए वन टाइम क्रीमी लेयर आप लाइए, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि क्यों आप इसको मत छेड़िए। जब दलित के 2 नेता ही इसके एक पक्ष में विरोध में है, तो फिर अन्य समाज जो इससे शोषित है वो तो आएगा ही ना। क्या नाम है सर आपका? मैं कैप्टन आरबी सिंह चौहान, पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स रिटायरमेंट हूँ 2022 से। आप लोग आरक्षण की समीक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं जी, ऐसा क्यों? भाई, जो आरक्षण रूपी जो जंजीर हमारे सवर्ण बच्चों को जो जकड़ी हुई है, उससे हमारे देश का विकास रुका हुआ है। देश के जो अच्छे प्रतिभागी जो बच्चे हैं वो आज विदेशों में भाग रहे हैं। जो हमारी क्रीम जो है भारत देश की, वो सब विदेशों में जा रही है। तो मेरा मेन मकसद है कि जो क्रीम है वो भारत देश में रहे। और हम एक्चुअली में सैनिक हैं, सैनिक का कर्तव्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। हम राष्ट्र हित की ये बात कर रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। मैं इस पे पॉइंट करना। तो आप लोग जाति खत्म करने की बात करिए, जाति खत्म हो जाएगी? नहीं, जाति में भैया हमारे लोगों ने जाति कैसे खत्म कर पाएंगे आप? अगर हम क्षत्रिय हैं, हम भाई साहब ब्राह्मण हैं, तो ये जातियां कैसे खत्म हो जाएंगी? जातियां तो किसी ने देश में खत्म नहीं कर पाई। तो आप आरक्षण खत्म करने की बात करें, जाति खत्म कर दो और आरक्षण सभी लोग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। ऐसा बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं। नहीं, बहुजन समाजवादी वाले बोल रहे हैं, उनकी हमने आज तक रक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ में बहुजन लोग हैं, हमारे खेतों में काम करते हैं। अगर उनका किसी झगड़ा जाता है, हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े जाते हैं। हम ठाकुर लड़ जाते हैं कि भैया हमारा सवर्ण का तुमने हमारे इसके क्यों आपने इसको तंग किया है। हम उन जो छोटी कास्ट के लोगों के लिए भाई में लड़ाई हो जाती है हमारी आपस में। बताओ, आप लोग कास्ट में भी छोटी बड़ी बना दी? हाँ, हम सवर्ण लोग इनकी रक्षा कर रहे हैं, आज दिन तक रक्षा कर रहे हैं। तो आरक्षण तो भारत देश से तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब ये हमारे हर्ष दुबे जी ने जो ये मैसेज दिया है, हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, पूर्व सैनिक तो आएंगे आएंगे। करणी सेना आज एक भारत की एक ऐसी सेना है जो आपने जयपुर में देख लिया है महिपाल सिंह दादा के साथ में। रामलीला सुमन के घर में अटैक जो हुआ था आगरा में, वो टीम का मैं मेंबर हूँ। करणी सेना भारत चाहे कोई सी भी हो, अगर आरक्षण हटाने में आ गई है तो हम अपनी जान देके, लोग बोलते हैं ना जान देके यहाँ से आरक्षण खत्म करा के जाएंगे, तभी हम यहाँ से जंतर मंतर से लौट जाएंगे। यस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा है। जी। तो आप आरक्षण क्यों खत्म करवाना चाहते हैं? क्यों, मतलब समीक्षा क्यों करवाना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि भाई साहब ने बोला कि आरक्षण रूपी जंजीर सवर्ण के बंधी हुई है, सामान्य के बंधी हुई है, ऐसा नहीं है। ये जंजीर सभी के बंधी हुई है। SC ST OBC जनरल, आरक्षण रूपी जंजीर सभी के बंधी हुई है। और किस प्रकार से बंधी हुई है कि जो गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा है, जो क्या कहते हैं मेहनत मजदूरी कर रहा है, जिसका पिता, उसको आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है। वो क्योंकि 12वीं भी नहीं कर पा रहा है। हमारे पास डाटा है 90% दलित बच्चे, OBC बच्चे 12वीं भी नहीं पास कर पा रहे। जो 12वीं पास नहीं कर पा रहा, वो आगे आरक्षण का लाभ क्या लेगा? क्योंकि 12वीं तक तो आरक्षण है नहीं। आपने अपना नाम बताया सुमित कुमार शर्मा, यानी ब्राह्मण है आप? नहीं, मैं ब्राह्मण। शर्मा ब्राह्मण कहाँ होते हैं? फिर कौन होते हैं शर्मा? OBC भी है। OBC? तो आप OBC हैं या जनरल में? तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहूंगा। नहीं करना चाहते। मतलब आप लोग शोषण करो किसी का, आप लोग किसी को पानी न पीने दो, आप लोग घोड़ी पर न चढ़ने दो, आप लोग छुआछूत करो, मंदिर में न जाने दो। मैंने कब करी? इसके लिए आप कानून बनाइए ना। इसके लिए आप कानून बनाइए। तो वही तो आप लोग समीक्षा से अगर आप किसी को पानी नहीं पीने देते तो FIR करी जाए। अगर आप किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ देते तो FIR करी जाए। अगर आप किसी को छुआछूत करते हैं, FIR करी जाए। अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो FIR करी जाए। लेकिन आपका सबूत होना चाहिए। झूठे केस में कोई नहीं फंसेगा। आप कोई भी समस्या उसको कानून से बात करिए। अगर कोई कहीं पानी नहीं पीने दिया जा रहा तो क्या यहाँ पे इसको आईएएस बना दें दूसरे आदमी को? उसको बनाओ जिसको पानी नहीं पीने दिया जा रहा। अगर जिसके साथ, जिसको तुम कह रहे हो कि जिसके जो दबा हुआ है, जो शोषित है, जिसका शोषण हो रहा है, उसको पहुंचाओ ना ऊपर। उस शोषण के नाम पे जो 4 पीढ़ी से आरक्षण का लाभ ले रहा है वही ऊपर जा रहा है। कौन कर रहा है शोषण? शोषण कर रहे हैं जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, SC ST OBC क्रीमी लेयर वाले लोग। मतलब जो लोगों का मसीहा है अपने समाज का, वो शोषण कर रहा है। वो शोषण कर रहा है, यही चीज समझनी पड़ेगी। मेरे SC ST OBC और जो सामान्य वर्ग के भाइयों, आप समझो, आरक्षण से सिर्फ सामान्य वर्ग का नुकसान नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये 80 साल हो गए हैं चलते चलते इस स्कीम को, लेकिन उस अंतिम व्यक्ति तक वो बात नहीं पहुंच पाई है। तो हमारा एक ही नारा है, आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी वंचितों को। आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी वंचितों को।
आपको कोई समस्या लग रही है, कोई किसी को शोषण कर रहा है, आप कानून बनाइए, आप सबूत लाइए, फांसी पे लटका देंगे। मेरा बेटा है 2 साल का है, अगर वो किसी का शोषण कर रहा है उसको फांसी पे लटका दो, लेकिन आपको सबूत देना पड़ेगा। आजकल देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर जगह कैमरे हैं, आपको लग रहा है आपको शोषण हो रहा है, बॉडी कैमरा लगा के चलो, स्पाई कैमरा लगा के चलो, कोई सा चश्मा लगा के चलो स्पाई वाला, आप सबूत लाओ। हमने अपने बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दी, हमने अपने बच्चों को यही बोला कि हमारे सभी भाई हैं, हम हिंदू भाई हैं, हम एक भाई हैं। लेकिन अगर सरकार ऐसी स्कीम लाएगी जिससे हिंदुओं को आपस में बांट दिया जाएगा, SC ST OBC जनरल बोला जाएगा या कोई जातियों के नाम से लिया जाएगा, तो हम इस चीज को मंजूर नहीं करते। हम कानून की मांग करते हैं। अगर आपको कोई समस्या लग रही है, शोषण लग रहा है, तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप ऐसा कानून लेके आए उस शोषण को खत्म करने में। आपने अपनी जाति नहीं बताई, खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपने बताया शर्मा जर्नल भी होते हैं, शर्मा OBC में भी आते हैं, हमें उससे कोई मतलब आज आप शर्मा देखो जाति नहीं है, पहले भी बता दूं, सरकारी डाटा में निकालो, टाइटल है। आप आज कहोगे टाइटल हटाओ, कल कहोगे तिलक हटाओ, परसों कहोगे चुटिया हटाओ, फिर कहोगे जनेऊ हटाओ, फिर उसके बाद क्या रह जाएगा? धर्म तो रहा ही नहीं। ये सब तो धर्म है, ये सब धर्म है। जब आप हटा भी दोगे ना, तब भी ये लोग आपसे कहेंगे ये हटाओ, अब ये हटाओ। ये कर क्या रहे हैं ये लोग? सिर्फ अमीर वाले जो हैं वो शोषण करने के लिए गरीबों का क्या, वंचितों का। वंचित कोई भी हो सकता है, SC ST OBC समाज का वंचित और सामान्य समाज का वंचित। ये वंचित की परिभाषा हमें देनी होगी सरकार को। सरकार वंचित की परिभाषा दे। सरकार को कोई शोषण लग रहा है, कानून लाए। सरकार को कोई ऐसी लग रहा है कि कोई वर्ग किसी कुछ कर रहा है, तो कानून लेके आए। ऐसे कानून काहे लिए? उनको कानून बनाने के लिए तो रखा गया है वहाँ पे। लेकिन कोई भी फर्जी केस में ना फंसे, इस चीज का खास ध्यान रखना होगा। अभी एक एक्ट आया था, UGC एक्ट, जिसमें हमारी यादव जी एक किसी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था इनको फंसाया जाना चाहिए। अरे क्यों फंसाया जाना चाहिए? RJD की प्रवक्ता है। हाँ, उनको क्यों फंसाया जाना चाहिए? ये संविधान है इस देश में, किस तरीके चल रहा है? संविधान कहता है जो जिस चीज का गलत कार्य करेगा उसी को सजा मिलेगी, उसके परिवार वाले को भी नहीं मिलेगी, ना उसके दोस्त को मिलेगी, ना पड़ोसी को मिलेगी। जिसने जो गलत काम किया है वो उसी को मिलेगी। आपको कोई शोषण की समस्या लग रही है, आप ऐसा कानून लेके आइए जिसमें दूसरा पक्ष भी अपनी पक्ष रख सके। और पहले जिसने शोषण कर रखा है उसका भरपाई कौन करेगा? भरपाई करने का तो संविधान में ऐसी कोई चीज, आप पहले शोषण किया, किसने किया? शोषण करने वाले भी चले गए, शोषण सहने वाले भी चले गए। अगर कोई रह गया है तो बता दो, मैं उसको अपने वो दे दूं। कोई युवाओं को कोई खास संदेश? युवाओं को, मेरे SC ST OBC सामान्य वर्ग मेरे भाइयों, आपको एक ही संदेश है, आपके वंचित वर्ग का शोषण हो रहा है। जो अमीर वर्ग है वो अपने ही वंचित वर्ग का शोषण कर रहा है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल हो। ठीक है, आपका ही वर्ग का आपका शोषण कर रहा है। जो अंतिम व्यक्ति है वो आज भी अंतिम व्यक्ति है 80 साल से, और उनको भटका कर कि तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा बोलकर आपको भड़काया जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस आंदोलन में साथ आइए, आप इस आंदोलन में साथ आइए। आप सभी का हक मार के ये लोग आरक्षण से पूरे देश में फैले जा रहे हैं। एक ही परिवार आरक्षण का लाभ ले लेके और देश का इतना नुकसान कर दिया इन्होंने कि आज हमारा देश ऐसी स्थिति पे खड़ा है कि कुछ भी नहीं। आपको समस्या लग रही है शोषण की, आपको लग रहा है कोई आपसे नीचे बैठवा रहा है, आप कंप्लेंट डालो, ऐसा कानून बनाओ। आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? भाई तकलीफ हमें क्या, हम तो अभी आए हैं 21 अगस्त को जंतर मंतर पे हमारा जो प्रोटेस्ट उसके लिए आए हैं। अभी आप बोल रहे थे ना, एक बात बोले थे भाई साहब से, आप बोल रहे थे कि आपने तो ब्राह्मणों ने शोषण कर रहे हो, गोली नहीं बन रहे हो। अरे चंद्रशेखर रावण जो है ना, नगीना के सांसद हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते आप? आपने उनकी बात की नहीं। भाई जो सामान्य वर्ग जो देश का है वो आज अपनी कैपेबिलिटी से खड़ा है। पता है आपको, शायद आपने डाटा नहीं देखा है, 70% स्वर्ण समाज ने बैंकों से लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको पता है? आप उठा के देखिए, गूगल सर्च कीजिए, कैपेबिलिटी है हमें, हम पढ़ा रहे हैं लोन लेके। और जो अभी बात कर रहे थे, अभी आपने कहा कि हमें शोषण कहाँ किया जा रहा है, किस जगह किया जा रहा है, एक कोई जगह बताइए हमें ना। अरे शोषण तो वो कर रहा है चंद्रशेखर रावण उनका। भाई दलितों का जो SC ST जो आज नारा लेकर चल रहे हैं, चंद्रशेखर वंचित है, बिछड़े हैं। कौन वंचित बिछड़ा है भाई? ये चंद्रशेखर रावण जो दलितों का मसीहा बना बैठा है, ये दलितों को खाया जा रहा है और ये बात बताई नहीं उनको। क्या नाम है आपका? आयुष्मान शुक्ला नाम है। मैं आपको बताऊं, शुक्ला, हाँ आप सही समझे, आप वही आप करोगे ना, शुक्ला। आप तो शोषित नहीं है ना? आपका तो मैं शोषित हूँ, मैं बहुत ज्यादा शोषित। हम शोषित हैं, हम बता रहे हैं शोषित क्यों है। सुनो सोने का, एक मिनट, हम शोषित सोने का चेन पहन शोषित हम पता किसलिए हम बताएंगे। सोने का चेन पहन करके भाई साहब, पगड़ी बांध करके, चश्मा लगा करके। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। पहली चीज तो आपने देख लिया, सोने की चेन, चश्मा देख लिया। शोषित पता हम क्या है? जब ये आजाद समाज पार्टी के लोग, जो भीम आर्मी वाले हैं ना, जब कहते हैं लिंग पूजन, योनि पूजन, मलमूत्र शिक्षा से नफरत करते, अंधभक्त इनके पूत, पता क्या बोलते हैं? हमारे देवी देवता पे आवाज टिप्पणी करें, शोषित है हम भाई। कौन कहता नहीं शोषित? हमारी दिव्यता, हमारी भव्यता, हमारी संस्कृति को जब आवाज उल्टा बोला जाएगा तो हम शोषित ही है भाई। ठीक है, ये तो अलग बात हुई। लेकिन अभी हम बात करेंगे 21 अगस्त की, बात करेंगे 21 अगस्त को हम बात करेंगे। 21 अगस्त जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट हमारा है, प्रोटेस्ट है। और हमने स्वर्णों की बात नहीं की है, हमने दलितों की बात की है, पिछड़ों की बात की है। आओ, अरे कहाँ पहुंच रहा है? एक मिनट, चंद्रशेखर रावण जी जो, सॉरी हमने जी लगा दिया, हम बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, भारी नहीं लगाएंगे हम। पता क्यों नहीं लगाएंगे? रीजन उसका, अभी उनके जो भीम आर्मी के बहुत सारे अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ग्रामीण अध्यक्ष हैं, भाई सब दबा के रहे, गाली दे रहे हैं। मतलब गाली मुझसे निकल जाएगी, हमारे मुझसे निकालूंगा नहीं। यहाँ बहुत सारे हमारे सम्मानित लोग हैं भाई, इनका प्रताड़ित कर, दलितों को प्रताड़ित करने वाला पता कौन? इनके नेता ही है, क्योंकि आरक्षण उन तक पहुंच नहीं रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमारे खेत में 3-4 SC ST लोगों को दिया हुआ है, उनके बच्चे खेत में कमंडल लेके पानी लेके जा रहे हैं, पता है? बड़ी बड़ी निंदनीय हरकत। और इनके नेता कहते हैं ना, नहीं पढ़ो नहीं, कह रहे तुम दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, क्योंकि इनके ही दलित के नेता इनको पढ़ने लिखने नहीं रहे। सत्यता है। आरक्षण रिफॉर्म हो पाएगा? चलिए मान लिया एक पल के लिए कि करंट फॉर्म में आरक्षण सही है, हजारों साल तक लोगों ने शोषित किया है। मैं मान रहा हूं कि इस बार यूजीसी नीट में MBBS करके बच्चे गए, रिजर्वेशन कट ऑफ माना गया। क्या उनसे एक प्रैक्टिकल आप डेटा निकालिए कि उसमें से कितने लोग लाखों रुपए खर्च करके प्राइवेट कोचिंग्स में अगर वो जा सकते हैं तो शोषित कैसे हुए? फिर भी चलिए हमने मान लिया पहुंच गए। क्या 5.5 साल तक एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही हॉस्टल में खाए, एक ही ये, उसके बाद क्या आप उन्हें PG नीट में रिजर्वेशन नहीं देंगे? आज हमारे पास NIIT, NIT, ISI और IIIT मिला के 1 लाख वैकेंसीज हैं। आपने वहां सेम टीचर, सेम प्रोफेसर, सेम सब कुछ दे दिया। आप कल क्या गेट में और हायर एजुकेशन के लिए सेम आपने प्लेटफॉर्म रखा? उनका तो कोई शोषण नहीं ना हुआ भाई साहब, हजारों साल से तो शोषण नहीं हुआ उनका, वो तो हमारे आपके साथ बैठे हैं। फिर आपको क्यों चाहिए नेक्स्ट लेवल? समीक्षा करने की बात आप क्यों कर रहे हैं? एक चीज बताइए, समीक्षा करने के लिए इस बात जो ऑलरेडी लाभ पा चुके हैं, आप जा करके IAS का डेटा निकालिए, PCS ऑफिसर्स का डेटा निकालिए और गवर्नमेंट टीचर्स का डेटा निकाल लीजिए जो आरक्षण या किसी भी तरीके से आए हों। ऐसे में कितनों के बच्चे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं? नौकरी आपको आरक्षण में चाहिए, हायर एजुकेशन आपको आरक्षण में चाहिए, अपने बच्चों को आप सरकारी और उस वंचित के पास उसके बगल में आप क्यों नहीं बैठा रहे हैं? मैं कोई नैरेटिव नहीं चला रहा हूँ। आस-पास आपके IIT है, आस-पास ISI है, JNU है। आप जेन्युइन डेटा आप RTI से निकाल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार कल बोल दे कि RTI के माध्यम से प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि RTI रखना ही नहीं चाहते, नैरेटिव पर चलाना चाहते हैं। आप वहां का डेटा निकालिए, जनरल का इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, SC ST का और OBC का, आपको साफ पता चल जाएगा कि हमारे मित्रगणों ने जो कहा कि क्या उनके आर्थिक फर्स्ट जनरेशन लाभार्थी हैं या सेकंड जनरेशन लाभार्थी हैं, जो कि हमारी लड़ाई का एक मुद्दा था कि 1 टाइम रिजर्वेशन होना चाहिए। टीना डाबी क्लासिक एग्जांपल है, आप लोग हाँ या ना किसी से पूछ लीजिए। मैं ऐसा कई सेकंड जनरेशन डॉक्टर दिखाऊंगा, इसी दिल्ली में उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके बच्चे नीट में रिजर्वेशन के थ्रू गए हैं। मतलब समीक्षा इसलिए होनी चाहिए। समीक्षा क्यों नहीं, और 1 टाइम रखिए। अब IAS की बात आई, IAS की बात आई, लड़का ऑलरेडी PCS ऑफिसर था, वो PCS ऑफिसर था, उसे IAS में जाने के लिए किस लिए रिजर्वेशन चाहिए? वो तो ऑलरेडी ऑफिसर था, वो गरीब और शोषित बन गया IAS में जाने के लिए। बस मैं यही बात रखूंगा, इसीलिए 1 टाइम रिजर्वेशन इज देखिए, रिजर्वेशन रिफॉर्म ये अभी शुरू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा है केंद्र सरकार को कि आप नियम बनाइए, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ वोट के कारण उस पर क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट मना कर देती है वो, ठीक है। जीतन राम मांझी ने इसका विरोध किया कि क्रीमी लेयर आप लाइए, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि क्यों आप इसको मत छेड़िए। जब दलित के 2 नेता ही इसके एक पक्ष में विरोध में है, तो फिर अन्य समाज जो इससे शोषित है वो तो आएगा ही ना, बताइए।